ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ इंसाफ मिल सकता तो मैं अपनी जुबान कभी ना खोलता चल साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ आपका होस्ट AR गुल। नाजरीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार दबंग किस्म के फ़नकार भी मंजर आम पर आए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम माजी की बात करें तो माजी में मज़हर शाह की भड़क बहुत ज़्यादा मशहूर थी। इलियास काश्मीरी का एक अपना स्टाइल था उनके बोलने का, और वैसे भी उनका अंदाज़ जो था वो सबसे मुनफरिद था। इसी तरह लाला सुधीर, वो उनकी भी शख्सियत बड़ी दबंग थी। और इन फ़नकारों के अलावा एक और लीजेंड फ़नकार यूसुफ़ खान की अगर हम बात करें तो यूसुफ़ खान पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी जलाली तबीयत की वजह से बेहद मकबूल हुए। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। वो न सिर्फ छोटी सी बात पर गुस्सा खा जाते थे, बल्कि अगर किसी बात पर अड़ जाते थे तो दौरान शूटिंग भी वो अपनी मूछें उतार कर सेट पर रख कर वापस आ जाते थे। यही उनका अंदाज़ मरते दम तक रहा। वो फ़नकारों की जो तंजीम थी, मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि माप, वो माप के ताहयात चेयरमैन रहे। उन्होंने फ़नकारों के बेशुमार मसाइल हल किए और हक बात पर वो फ़िल्म साज़ों से उलझ जाया करते थे। आज 20 सितंबर को अदाकार यूसुफ़ खान की 12वीं बरसी मनाई जाएगी। यूसुफ़ खान 20 सितंबर 2009 को इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अगर हम यूसुफ़ खान की बात करें तो उन्होंने हिदायतकार अशफाक मलिक की फ़िल्म परवाज़ से अपने कैरियर का आगाज़ किया था। अशफाक मलिक, जिनकी फ़िल्म बागी ने पहली बार चीन के फ़िल्म फेस्टिवल में बहुत सारे एजाज़ात हासिल किए थे। यूसुफ़ खान ने परवाज़ से आगाज़ किया और फिर ऐसी परवाज़ की कि पर्दा स्क्रीन पर उनका नाम मकबूलियत की अलामत बन गया। यूसुफ़ खान पाकिस्तान में भारतीय फ़िल्मों की नुमाइश और भारतीय शख्सियात की आमद पर उन्हें दिए जाने वाले प्रोटोकॉल के सख्त ख़िलाफ़ थे। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी इसकी शदीद मुखालफत की। ज़िया-उल हक़ के दौर में जब इंडियन फ़िल्मों की नुमाइश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो यूसुफ़ खान वाहिद फ़नकार थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की और मुज़ाहमत भी की। उनकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थी। वो यूसुफ़ खान नवाज़ शरीफ को अपना कायद तस्वर करते थे। यूसुफ़ खान ने अपने दौर में जो पहली फ़िल्म थी परवाज़, उसमें उनकी हीरोइन सबिया थी। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन तमाम टॉप स्टार्स के साथ काम किया, जिनमें नगमा, फिरदौस, आसिया, नजमा, नीलो, रानी और दीगर शामिल थी। लम्बे हाथ ने उन्होंने बड़े लम्बे सिलसिले ने तेरा प्यो ओ सीढ़िए जेड़ा सानू असल मुजरम तक ले जा सके। यूसुफ़ खान की अगर हम यादगार फ़िल्मों का जिक्र करें तो उसमें उन फिल्मों में खामोश रहो, मुजरिम, फैसला, गरनाता, वारंट, हथकड़ी, हशर नशर, चोर सिपाही और इकबाल काश्मीरी की फ़िल्म ज़िद्दी का जिक्र किए बगैर तो ये तारीख़ मुकम्मल नहीं होगी। ज़िद्दी में उन्होंने चौधरी अफज़ल का किरदार अदा किया था जो इंतहाई ज़िद्दी होता है। इस फ़िल्म के तमाम नग़मात भी हिट हुए थे। अगर हम ज़िद्दी के नग़मात का ज़िक्र करें तो इस फ़िल्म में तेरे नाल नाल वे मैं रहना, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी, ये गाना था, और छड़ मेरी वीनी ना मरोड़, ये इस फ़िल्म के मकबूल गाने थे। आगे चलकर यूसुफ़ खान ने जिन फ़िल्मों में काम किया उनमें बुत शिकन के अलावा बुड्ढा गुज्जर, अराई दा खड़ाक, दीगर फ़िल्में शामिल हैं। यूसुफ़ खान ने अपने दौर के टॉप स्टार्स सुधीर, इकबाल हसन, हबीब, एजाज,
सुल्तान राही के साथ बेशुमार फिल्मों में किरदार निगारी की। उनकी यादगार फिल्म कीमत, जिसमें अंजुमन और सुल्तान राही के साथ वो मद्दे मुकाबिल थे, बेहद पसंद की गई। यूसुफ खान ने अपने 50 साला कैरियर के दौरान तकरीबन 400 से ज़ायद फिल्मों में किरदार निगारी की, जिनमें उर्दू और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। नीलो और रतन की फिल्म नागन में वो पहली बार विलन बने थे और उनके इस किरदार को भी बेहद पसंद किया गया था। आगे चलकर उन्होंने फिल्म ताज महल में भी बतौर विलन किरदार निगारी की। उनकी एक फ़िल्म नज़रा इस लिहाज से यादगार है कि इस फिल्म में यूसुफ खान ने एक ही वक्त में बेशुमार किरदार अदा किए थे।